फौजी छावनी वाले पाकिस्तानी शहर एबटाबाद के बीचों बीच उसामा बिन लादेन की आखिरी रिहाइशगाह अब मलबे का ढेर बन चुकी है। बराबर वाले घर में रहने वाले इन हमसायों को वो रात आज भी याद है जब अलकायदा का मफरूर लीडर अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के हाथों हलाक हुआ था। जहाज इस वक्त आया ना, ये बड़ी कोठी जड़ी है ना। मैं अपने घर की छत पर खड़ा था जब एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और मैंने देखा कि फिजा में मौजूद एक दूसरा हेलीकॉप्टर तेजी से हवेली की दीवार के साथ साथ नीचे उतरा। इस दौरान हवा के शदीद दबाव से मेरे घर का मरकजी दरवाजा भी टूटकर अंदर की तरफ गिर गया। मेरा एक मकान है ना, वो दरवाजा मेरा अंदर चला गया। अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद अलकायदा के सरबराह ने अपना बेशतर वक्त पाकिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में सर्फ किया। आखिरकार वो एबटाबाद के इस घर में मुंतकिल हो गया जिसे मकामी लोगों ने वजीरिस्तान हवेली का नाम दे रखा था। 5 बरस तक बिन लादेन, उसकी 3 बीवियां और उनके बच्चे यहीं रहते रहे। महीनों तक बिन लादेन की रिहाइशगाह बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी का मरकज बनी रही। आखिरकार हुक्काम ने फरवरी में इस इमारत को मस्मार तो कर दिया, लेकिन फौज के साबिक ब्रिगेडियर शौकत कादिर, जो उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्हें तहकीक के लिए इस हवेली में जाने की इजाज़त दी गई थी, कहते हैं कि बिन लादेन ने जो नज़रियाती विरसा छोड़ा है उसके असरात को दूर करना कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा। पाकिस्तानी तालिबान के रवाबित अलकायदा के साथ कायम है। हम ये भी जानते हैं कि पंजाब में, खास तौर से जनूबी पंजाब में, अलकायदा के मानने वाले काफी तादाद में हैं। लिहाजा पाकिस्तान में अलकायदा का मसला मौजूद है। नाकदीन कहते हैं कि पाकिस्तानी ओहदेदार सिक्योरिटी के दाखिली मसाइल के लिए अक्सर बैरूनी अनासिर को इल्ज़ाम देते हैं, जबकि वह फौज के हामी मजहबी ग्रोहों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी छापे के बाद के महीनों में मजहबी ग्रुप फौज की हिमायत में मुत्तहिद हो गए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने इस हमले को मुल्क की सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया था। गुज़श्ता साल के आखिर में वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर कैमरॉन मंटर ने इस ऑपरेशन का दिफा करते हुए इसे दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद करार दिया था। बिन लादेन के खिलाफ हमला पाकिस्तान के खिलाफ हमला नहीं था। यह हमला एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ था। अगर पाकिस्तान में इस बारे में कोई नागवारी का एहसास है तो इसे दूर करने के लिए हमें और ज्यादा करीबी ताउन से काम करना चाहिए। बिन लादेन के खिलाफ खुफिया अमरीकी कार्रवाई के बाद आने वाले महीनों में बाहमी एतमाद की बहाली के लिए इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान सफारती मुज़ाकरात हुए, मगर हालात मामूल पर नहीं आ सके। फिर जब सरहद पार अमरीका के फ़ज़ाई हमले में 24 पाकिस्तानी सिपाही हलाक हो गए तो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। अब जबकि अमरीका अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकालने की तैयारियां कर रहा है, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए नए सिरे से कोशिशें की जा रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साबिक ब्रिगेडियर असद मुनीर का मानना है कि बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी ही पाकिस्तान और अमरीका को मुश्तरक अहदाफ के हुसूल में मदद दे सकती है। मेरे ख्याल में ताल्लुकात वैसे तो नहीं हो सकेंगे जैसे गुज़श्ता साल 2 मई से पहले थे, लेकिन इनमें बेहतरी आना ज़रूरी है। अगर दोनों मुल्क मिलजुल कर काम नहीं कर सकते तो ओबामा की अफगानिस्तान से निकलने की हिकमत अमली पर अमल नहीं हो सकेगा। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि बिन लादेन की हलाकत के बाद सिक्योरिटी का असल चैलेंज उन पाकिस्तानी और अफगान ग्रोहों से निमटना है जिनकी नज़र में अलकायदा का ये लीडर मगरिब के खिलाफ मुसलमानों की मज़ाहमत की अलामत है। अयाज गुल, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।